हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। चलो शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 8 x = 0 x = -1 एंड x = 2। तो आपको यहाँ पे दे रखा है पॉलिनोमियल और आपको x = 0 पे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? लिखो सॉल्यूशन में। पहले हम मान लेंगे ना, लेट p x = 5x - 4x² + 3, इतना मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसका हमको निकालना है वैल्यू किस पे? x = 0 पे। तो क्या करेंगे? देन x = 0। तो क्या होगा हमारा? p 0 इक्वल जहां जहां x है ना वहां इक्वल टू 0। क्या कर रहा है? x = 0। इसका मतलब है ना जहां जहां तुम्हारा रहेगा x वहां रखो 0। क्या होगा? 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, कितना हो गया? तो क्या आपका हो जाएगा? p 0 इक्वल 5 × 0 का होगा 0 माइनस 4 × 0 का होगा 0 का स्क्वायर 0 होता है या 0 × 4 क्या होगा? 0 + 3। इस तरह क्या होगा आपका? p 0 का जो होगा वैल्यू क्या होगा? 3 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं x = -1। अगर पॉलिनोमियल है वही है, लेकिन किसमें निकालना है? x = -1 पे निकालना है। तब करेंगे हम यहाँ x = 0 था ना, और लिखेंगे x = -1। तो क्या हो जाएगा? इसी से क्या होगा? p -1 इक्वल जहां जहां x है ना वहां रखो -1। तो क्या होगा? 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3, इतना होगा। तब क्या होगा आपका? 5 × -1 क्या होता है? -5 और -4 × -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और + 3। आप लोग एक बार ध्यान देना, जब भी आप माइनस हो, ठीक है, यदि -1 का पावर आपका क्या हो? ऑड नंबर हो। ऑड नंबर मतलब यदि -1 का पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सो ऑन इंफिनिटी, इसमें से कोई हो इसका वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। अब यदि -1 का पावर यहाँ पे यदि -1 का पावर आपका इवन नंबर हो, इवन हो मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, सो ऑन आपका इस हो, इसका वैल्यू क्या आता है? +1 होता है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं हम लोग। -5 लिखो, इसे माइनस लिखो, 4 × 1 क्या होगा? 4 + 3, कितना हो गया? -5 - 4 -9 + 3 इक्वल कितना आ जाएगा आपका? -6। इस तरह से हम लोग निकाले वैल्यू x = -1 पे। अब हम निकालेंगे x = 2 पे। तो अगर px क्या है? अगर px का वैल्यू वही है 5x - 4x² + 3। तो अब यहाँ रखो तुम, जहाँ x है ना वहाँ 2 रखो। क्या यहाँ निकालो? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ p2 इक्वल क्या होगा? जहाँ x है वहाँ रखो 2, तो 5 × 2 का 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। अब सिंप्लीफिकेशन करो। 5 × 2 क्या होगा? 10 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 + 3 क्या होगा? 10 - 16 + 3, कितना आ जाएगा? देखो 10 और 3 कितना? 30 और -16 कितना होगा? -3। आपका आंसर आएगा। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। x = 0 पे, x = -1 पे, x = 2 पे। यहाँ पे तुम्हारा 0 है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले समझते हैं इसका हिंदी मतलब क्या होगा। देखो, कर रहा है फाइंड, ज्ञात करें p0 p1 एंड p3 फॉर ईच ऑफ द
फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको नीचे बहुत सारा पोलिनोमियल दिया गया है, उसमें से मैंने एक यहाँ पे लिखा हूँ। आपको इसका निकालना है वैल्यू किस पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो क्या होगा, तुमको दे रखा है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग पी पी 0 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ वाई है ना वहाँ 0 रखो। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा, इसे हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ P0। और क्या निकालेंगे, P1। तो क्या होगा P1 इक्वल, अब निकालो P1, जहाँ जहाँ y है ना वहाँ 1 रखो। क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 1 प्लस 1 कट गया कितना हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे वैल्यू P2 का, कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ है ना y वहाँ रखो 2। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा 4 1 5 और 5 माइनस 2 क्या होगा 3। इसे हम लोग वैल्यू निकालिए आपका P0 P1 P2 को आपका पोलिनोमियल 1 में। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसका 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी वही काम करना है, इसमें तुमको क्या निकालना है, P0 का वैल्यू निकालना है, P1 का निकालना है और P2 का निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे P0, तो जहाँ जहाँ T है ना वहाँ रखो 0। क्या होगा हमारा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्या होगा आपका 2 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 2। ठीक है, और इसे आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ P1। तो क्या होगा आपका P1, जहाँ जहाँ T है ना वहाँ रखो 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 माइनस 1, क्या होगा 2 1 3 3 2 5 माइनस 1 कितना होगा 4। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें सॉरी यहाँ पे निकालिए हम लोग P0 और P1, अब निकालना क्या P2। P2 कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ T है ना वहाँ तुम रखो 2। तो क्या तुम्हारा होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, क्या होगा यहाँ से 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, कितना होगा आपका 2 प्लस 2 4 का 8, यहाँ पे आ गया माइनस 8, ये प्लस 8 यहाँ पे माइनस 8 कट गया कितना बचा 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाले वैल्यू ऑफ P0 P1 P2 इसी क्वेश्चन में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या गया है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, तुमको निकालना है P0 P1 एंड P2 इक्वल 5 निकालना है। ठीक है, तो जहाँ आप देखो P जहाँ x है ना वहाँ रखो 0, क्या होगा 0 का क्यूब इक्वल टू 0। और निकालो P1, जहाँ का x वहाँ रखो 1, तो 1 का क्यूब इक्वल टू 1। अब जहाँ का है ना x वहाँ रखो 2, 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक है ना, इसे हम निकालेंगे इसका। अब देखिए आप 4 क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1, इसका वैल्यू होता है आपका x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना यदि a माइनस b हो और क्या हो a प्लस b हो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसमें तुम्हारा फॉर्मूला दिया गया है। तब तुम निकालना, फिर अब यहाँ तुम्हारा करोगे सॉल्व तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये तुम्हारा आ गया। अब देखो तुम क्या निकालना है P0 P1 और P2, तब निकालो P0, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रखो, क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, फिर 1, अब क्या है 1 रखो, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रखो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब रखो जहाँ x वहाँ 2 रखो, 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल,
4 माइनस 1 पर क्या होगा 3। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन पे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3? पहले तो समझो हिंदी मतलब क्या होगा। कर रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। कर रहा है ना, आपको सत्यापित कर रहे हैं कि क्या द फॉलोइंग आर जीरो, जो दिया गया है ना यहाँ पे x -3 जीरो इसका है कि नहीं है। तो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और दिया गया है x -1/3 और कह रहा है बताओ वेरीफाई करो कि दिया गया है ना यहाँ पे x -1/3 और क्या है जीरोज जीरोज ऑफ द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो तुम्हारा दिया गया है ना x -1/3 क्या इसका जीरो है कि नहीं है। पहले आप लोग समझो जीरोज क्या होता है। आप लोग क्या समझो जीरोज क्या होता है। व्हाट इज जीरोज? जीरोज पहले समझते हैं कि जीरोज होता क्या है। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। देखो x का वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे इसको वैल्यू क्या करता है जीरो कर देता है, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ रख रहा हूँ जहाँ x है ना, मैं रखूंगा अभी -1/3। यदि x = -1/3 रखने पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्या है x = -1/3 है, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा p -1/3 = 3 × 1/3 अगर 3 फिर क्या कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिला -1 + 1 = 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है 3x + 1 उसमें x = -1/3 रखने पे यहाँ पे आपका इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे जो x = -1/3 है इसका क्या है 0 है। ठीक है, तो आपका सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो आपका वैल्यू दिया गया है x = 4/5। आपका पॉलिनोमियल क्या है px = 5x - 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब जो दिया वैल्यू है ना x = 4/5 दिया गया है उसको इसमें पुट करेंगे। यदि पुट करने के बाद ये 0 आ जाएगा तो x = 4/5 इसका 0 होगा और 0 जब नहीं आएगा इसका x = 4/5 इसका 0 नहीं होगा। जैसे रखो p 4/5 जहाँ x है वहाँ रखो 4/5 तो क्या होगा 5 × 4/5 - 5 क्या होगा 5 का कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4 - 5। ठीक है, तो 4 - 5 वैल्यू क्या होता है 22/7। तो क्या जैसा होगा 24 × 28 - 22/7 कितना आया 6/7। क्या है 0 आया है, इसको सॉल्व करने में तुम्हारा क्या आया 0 नहीं आया ना, इस मतलब x = 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। px = x² - 1 आपको दिया गया है x = 1 और -1। आपको चेक करना है ना कि x = 1 पे x = 1 इसका 0 है कि नहीं। जब रखेंगे x का वैल्यू -1 इसका 0 है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तब निकालो पहले p1 पहले ये निकालो p1 क्या होगा जहाँ x का 1 रखो 1 का स्क्वायर -1 1 - 1 = 0। इसका मतलब होगा x = 1 क्या है इसका 0 है। अब चेक करो x = -1 यहाँ रखो p -1 = जहाँ x वहाँ रखो -1 का स्क्वायर -1 क्या होगा 1 - 1 = 0। इसका मतलब है ना x = 1 और -1 दोनों इसका क्या है 0 है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है px = x + 1 × x - 2। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि x = -1 और 2 इसका 0 है कि नहीं। तो इसमें पुट करो जहाँ x है वहाँ पुट करो पहले x = -1 तो पुट करो -1 = क्या होगा -1 + 1 यहाँ पे आ गया -1 - 2 कितना होगा -1 + 1 क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर कितना आएगा × -3 आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब होगा x = -1 इसका क्या है 0 है। अब देखो इसका जहाँ x वहाँ क्या रखो 2 रखो सॉल्व करो तो क्या होगा 2 + 1 ×
2 माइनस 2 क्या होगा 3 इंटू 0 आ गया 0। सॉल्व करने 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो px है ना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आपका x माइनस 1 इसका 0 है और 2 भी इसका 0 है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कि x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 है कि नहीं। तो क्या जहाँ x वहाँ 0 रखो, फिर 0 पर क्या होगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ना x इक्वल टू 0 पर क्या है ये 0 है, मतलब 0 क्या है इसका 0 है। अगला क्वेश्चन देखो 6 कि x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू क्या है माइनस एम बाई एल। ठीक है, तो अब जहाँ एक से वहाँ रखो एम बाई एल, क्या होगा आपका पी माइनस एम बाई एल इक्वल एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम। अगर एल से कैंसिल हो गया क्या बचा माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0। इसका मतलब है ना जो यहाँ दिया गया पॉलिनोमियल उसका एक 0 क्या है माइनस एम बाई एल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो ये सब होगा तुमको दिया है तो इसका दो वैल्यू, एक क्या है माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 और एक क्या है 2 बाई अंडर रूट 3। तो पहले इसके इसमें पुट करो 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इक्वल क्या होगा 3 इंटू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1। क्योंकि देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 3 3 में कैंसिल हो जाएगा क्या बचा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्या है इसका एक 0 है। अब फिर करते हैं इसको, क्या लिखोगे तुम p 2 बाई अंडर रूट 3 इक्वल 3 इंटू 2 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा तुम्हारा 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 1। 3 3 कैंसिल हो गया क्या बचा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 अपॉन अंडर रूट 3 है इसका 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा जहाँ तुम्हारा एक से वहाँ रखो 1/2 क्या बनेगा आपका 1/2 इक्वल 2 इंटू 1/2 प्लस 1 क्या होगा 2 2 का कैंसिल हो गया क्या बचा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 है ना इसका 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले समझते हैं हिंदी मतलब क्या हुआ। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको यहाँ बहुत सारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है ना बताओ इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा। इसलिए हम क्या करते हैं हम मानते हैं सोल्यूशन क्या लिखोगे लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स। पहले हम मान रहे हैं क्या कि के वह वैल्यू है जिसको इसमें पुट करने पे इसका वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि यदि के इसका जीरो है तो तुम्हारा पी के का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो जरूर होना चाहिए। यदि के इसका जीरो है तो पी के भी जीरो होगा क्योंकि क्या डिफिनेशन नहीं होता है कि एक्स का वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पे इसको जीरो कर दे तो एक्स के उस वैल्यू को इसका कहते हैं जीरो। ठीक है, तो मैंने वही मान रखा है लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स। तुम्हारा क्या होगा तब होगा देन पी के शुड बी जीरो। अब देखो पी के शुड बी जीरो आना चाहिए तुम्हारा, तब जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ के रखो। तुम्हारा क्या होगा पी के पी के इक्वल क्या होगा जहाँ एक्स वहाँ के रखो के प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो के इक्वल क्या रहेगा -5 क्योंकि यहाँ प्लस 5 है ना और जा रहा है इक्वेशन का राइट साइड तब जो साइन होता है क्या होता है चिन्ह होता है तो प्लस क्या होता है माइनस होता है तो क्या होगा -5 हो गया। इसका ये क्या होगा जीरो हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है पी एक्स x -5। ठीक है,
क्या होगा, तुम ऐसे ही करना है। फिर क्या करोगे, लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स, तो क्या होगा, तुम्हारा पी के होना चाहिए तुम्हारा जीरो के बराबर। अब पी के तुम्हारा क्या होगा, तो जहाँ एक्स वहाँ के रखो, क्या होगा तुम्हारा पी के इक्वल के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो आएगा के इक्वल टू फाइव। मतलब क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, फाइव होगा। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसको कैसे निकालना है, तुमको बताना है कि इसका जीरो क्या होगा। पहले तुम मानो के इज जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया के क्या है, इसका जीरो है। तो जब के इसका जीरो है तो तुम्हारा पी के क्या होना चाहिए, जीरो बराबर होना चाहिए। अब पी के क्या है, तो जहाँ तुम्हारा एक्स है ना वहाँ के रखो, तुम्हारा वही पी के होगा। तो पी को पर क्या, जहाँ एक्स है वहाँ के रखो, टू के प्लस फाइव शुड बी जीरो। तुम्हारा क्या होगा, टू के इक्वल टू माइनस फाइव, और के इक्वल टू क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू। तो यहाँ टू इंटू के है ना, के के साथ टू क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब जाएगा उधर तो हो जाएगा डिवाइड में, तो एक बार के इक्वल क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू हो गया। चलो क्या हमारा क्वेश्चन, फिर इसको वैसे सॉल्व करेंगे। मानेंगे क्या कि के कोई नंबर है जो इसका क्या है, जीरो है, तो मानेंगे लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स। तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, पी के इक्वल होगा जीरो। तो तुम्हारा पी के क्या है, जहाँ एक से वहाँ के रखो, थ्री के माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या होगा, थ्री के इक्वल टू माइनस टू है ना, जाएगा प्लस टू हो जाएगा, के का वैल्यू क्या आएगा, टू बाई थ्री। चलो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। मानो कोई नंबर, मैंने मान लिया लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स, मान लिया। इसलिए तुम्हारा क्या होगा, पी के जीरो के बराबर होना चाहिए। अब पी के क्या है, तो जहाँ एक्स वहाँ के रखो, तो पी के हो जाएगा तुम्हारा थ्री इंटू के शुड बी जीरो, के का वैल्यू क्या होगा, जीरो बाई थ्री, यानी के का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक है, जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और देखो इसे अगला क्वेश्चन, ये क्या है, जीरो का वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो देखो मैं मानता हूँ कि कोई के है, के जैसा क्या है, जीरो है। मानो ले के इज जीरो ऑफ पी एक्स, क्या होगा, पी के तुम्हारा जीरो पहुंच जाए बराबर, पी के क्या है, तो तुम्हारा क्या है, ए इंटू के, जहाँ एक से वहाँ क्या आएगा, के आ जाएगा, तो क्या करना होगा, इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखिए, तो पहले का रहा है ना, तुम्हारा ए इंटू क्या है, जीरो के बराबर है। एक तुम्हारा क्वेश्चन कर रहा है ना कि ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि के का वैल्यू जीरो होगा, इसका जीरो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, देखो तो फिर मानो लेट के इज जीरो ऑफ पी एक्स, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, पी के इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, पी के क्या होगा, जहाँ एक से वहाँ सी के रखो, तुम्हारा होगा सी के प्लस डी इक्वल टू जीरो। तुम्हारा क्या होगा, सी हमको निकाला है के का वैल्यू ना, तो सी के लिखो, डी को वैल्यू क्या होगा, माइनस डी। अब के तुम्हारा क्या होगा, माइनस डी अपॉन सी। ये तुम्हारा क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, माइनस डी बाई सी। ठीक है, इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2.2 अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं इसको सॉल्व करने का जरूर प्रयास करूँगा।